भाई मुझे ये बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, आप किस हद तक किस तरह से मुतासिर हैं? बिजली की लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए, गैस आना चाहिए, मजदूरों की बहाली होनी चाहिए, मजदूर भूखे मर रहे हैं। जी भाई देखें जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जरदारी की जमहूरियत ने अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय बड़ा गंभीर कर दिया है। आज इधर जरदारी की जमहूरियत में अंधेरे है, लोड शेडिंग है, परेशानी, महंगाई है, ये गरीब लोग सारे पिसे हुए, दिहाड़ीदार तबका जो है वो मजदूर तबका वो फाकों पे मजबूर है, इंडस्ट्री हमारी बंद है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं अपने कारोबार और फैक्ट्री जो मजदूर है वो बाहर निकल के एहतजाज कर रहा है, इनके मसाइल को सुन ही नहीं रहा कोई। ये हमको सहूलत मिलनी चाहिए, लोड शेडिंग जो है वो खत्म होनी चाहिए। नाजरीन, यहाँ पर गुजरांवाला शहर में लोगों की अगर राय है वो आपने सुनी। अब हम चल के जरा फैक्ट्रीज का दौरा करते हैं उन सनतों का कि जो बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर हो रही हैं। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि किस तरह से गुजरांवाला शहर में मेन सड़क को ब्लॉक करके मजदूर, एक आम आदमी एहतजाज कर रहा था बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ। और ये सूरत हाल पूरे मुल्क में है, हर शहर में एहतजाज हो रहा है, हर तरफ लोग परेशान हैं, तकलीफ में। अब हम मौजूद हैं एक फैक्ट्री में जहाँ पर अभी बिजली नहीं है, और बिजली ना होने की वजह से यकीनन आप देख सकते हैं कि तमाम मजदूर भाई, बाहर रोशनी में मैं खड़ा था, अंदर अंधेरा है, बिजली नहीं है, ये तमाम मशीनें बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। एक मजदूर इससे किस तरह से मुतासर हो रहा है ये हम इनसे बात करते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि आप कब से काम कर रहे हो इस फैक्ट्री में? 12 साल से। 12 साल से। और 12 साल पहले तो यकीनन सूरत हाल बहुत बेहतर थी, बिजली की लोड शेडिंग ट्रेन से पहले 4-5 साल तो ऐसे है, लेकिन ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत पीपल पार्टी ਦੀ आई है ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਢੀਕਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਢੀਕਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਕੋਈ गंदी हुकूमत आई है ना, इस हुकूमत ने तो मजदूर आदमी को मार छड़िया। ठीक है, हुकूमत पर ये एक आम आदमी, मजदूर भी समझता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है। अगर आपको अभी स्क्रीन पर कम दिख रहा है तो उसकी वजह ये है कि इस फैक्ट्री में ये सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, मजदूर ऐसे ही खड़े हुए हैं, काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ और मजदूरों से यहाँ पर बात करूँ, मैं ये इस फैक्ट्री में जहाँ पर ये मशीनें पड़ी हुई हैं, जहाँ पर ये काम होता है अगर बिजली हो तो, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये तमाम मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। और जो प्रोडक्शन चंद घंटों में, जैसे कि अभी यहाँ पर भाई ने बताया भी कि जो प्रोडक्शन, जो चीज़ चंद घंटों में तैयार होती थी वो अब दिनों में जाकर तैयार होती है। और ये सूरत हाल और भी बहुत सी फैक्ट्रीज़ में होगी। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। भाई ये बताओ कि जैसे कि आपके साथियों ने हमें बताया कि वो किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, मजदूरी का मसला, फिर ये कि काम देर से ख़त्म करते हैं, देर से घर जाते हैं, रास्ते में भी 100 मसले मसाइल होते हैं। आप बताओ आपको क्या क्या परेशानी है बिजली की लोड शेडिंग की वजह से इस फैक्ट्री में काम करते हुए और घर का निज़ाम चलाते हुए? जब से ये हुकूमत आई है ना पीपल पार्टी की, इसमें तो ना लाइट मिल रही है हमें, जो एक दिन का काम है वो 2-2 दिन में हम कर रहे हैं, तो ना इसमें जो गैस है वो भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल जो है वो भी नहीं मिल रहा। फैक्ट्री मालकन क्या करें, वो भी हमारी तरह हैं, अक्सर हम काम करेंगे तो वो हमें कुछ देंगे ना, तो वो इसी तरह जो है ना मजदूर आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं रहेगी। वो इतनी मुश्किल है जितना कोई हिसाब नहीं। हमें सुबह आते हैं 8 बजे आते हैं, राती 10 बजे 11 बजे जाते हैं, रास्ते में बाद औक़ात ऐसे मिल जाते हैं जो हम कमाया होता है वो भी ले जाते हैं। घर में जो बच्चे हैं वो भी भूखे मर जाते हैं, फिर इतना हमें मुश्किल हुआ है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या इसकी वजह से कि जो ये मसला है, मैंने बाकी सब से भी पूछा है, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि कहीं ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि ये फैक्ट्री तो चल नहीं पाती है, बिजली नहीं होती, मशीनें बंद पड़ी रहती हैं, तो कोई और मजदूरी तलाश करूँ? और जगह में भी ऐसे ही है जी, जब हुकूमत ही ऐसी है तो और जगह पर क्या बनेगा? मसला तो ये है कि काम चलता रहेगा तो पेट हमारा भरेगा ना। घर पे क्या परेशानी का आलम? घर में ये है जी कि इधर तो चलो लाइट नहीं होती है, घर में जब जाते हैं तो गैस नहीं होती है, वो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं वो भी लेट हो जाते हैं। या कभी ऐसा भी होता है, मैंने ये भी सुना है बहुत से लोगों को कहते हुए कि जी बिजली ना होने की वजह से पूरी रात बच्चे सो नहीं सके, और जी बिल्कुल, मच्छर वो उसको काटते हैं जी, वो मच्छर से उसको बीमारी भी लग गई है, बच्चे सब बीमार पड़े हुए हैं, उनके मुंह पर दाने भी निकल आए हैं, तो ये बहुत परेशानी है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक फैक्ट्री का भी ये दौरा किया और यहाँ पर आपने देख लिया है कि बिजली नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल, और मशीनें बंद पड़ी हैं।
और इस तरह की और भी फैक्ट्रीज़ में ऐसी ही सूरत हाल है। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की है, अब चलकर एक और फैक्ट्री का दौरा करते हैं, विज़िट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है और वहाँ के मज़दूर क्या कहते हैं। लेकिन हम ये सब तो जानते हैं कि बिजली जब ना हो तो घर में क्या परेशानी होती है, पंखा ना चल रहा हो, घर में सब आवाजारी में बैठे हुए होते हैं। लेकिन घर का चूल्हा तभी जलता है कि जब घर से बाहर जो लोग गए होते हैं काम करने के लिए, जिस जगह मजदूरी करने के लिए, वहाँ पर काम हो, उनको उसकी मजदूरी मिले। और मजदूरी तभी मिलेगी कि जब वो काम हो रहा होगा, और काम तभी होगा कि अगर कोई फैक्ट्री है कि बिजली हो। अब हम मौजूद हैं एक पावरलूम फैक्ट्री में, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यूनिट्स लगे हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल कि बिजली ना होने के बाइस ये सब बंद पड़ा है काम। ये मशीनें जो कभी मुस्तकिल चलती रहती थी, उसमें किसी भी देर की कोई ब्रेक नहीं आती थी, अब ये बंद पड़ी हैं और कभी चलती हैं कभी बंद हो जाती हैं। बिजली आएगी तो चलेगी, नहीं होगी तो फिर यही सूरत हाल। यहाँ पर हमारे साथ मज़दूर भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कब से आप काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में? इसमें 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। इससे पहले कहीं और काम करते थे? हाँ जी। पावरलूम का ही काम करते थे। मुझे बताएं, पावरलूम की ये फैक्ट्रियाँ और ये आपकी फैक्ट्री जो है वो किस तरह से मुतासर हो रही है बिजली ना होने की वजह से? देख लो, सुबह आते हैं, बैठ के शाम को घर चले जाते हैं, ये और काम पहले जो चंद घंटों में होता था वो अब कितने टाइम में होता होगा? वो बहुत दिन लग जाते हैं। और मजदूरी भी फिर उस तरह से आपकी मुतासर होती है, फ़र्क पड़ता है आपकी? मजदूरी किधर मिलेगी? मजदूरी तो मालिक ने वही देनी है जो हमारा बनता है, और वो तभी आपको दी जाएगी कि अगर काम चलेगा, लोड शेडिंग ख़त्म होगा तो चलेगा। ठीक है। यहाँ पे जी हमारे साथ अख्तर साहब भी हैं, इस फैक्ट्री में होते हैं, इनसे हम पूछते हैं। ये बताइए अख्तर साहब कि पावरलूम इंडस्ट्री और आपकी ये फैक्ट्री, सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, काम किस हद तक किससे ख़राब हुआ है? बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि लेट होती नहीं है यहाँ पे। 24-24 घंटे बेचारे यहाँ पे बैठे रहते हैं, घरों से रोटियाँ भी लेके आ जाते हैं और इनका कोई खजाना वगैरह नहीं बनता, तो कैसे इनकी दिहाड़ी बनेगी? 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले जो होते हैं वो बेचारे दिन में 100 रुपये भी नहीं कमाते। यहाँ पे जो है ना 100 रुपये तो होटल पे खा लेते हैं, और बेचारे कहाँ से ये चीज़ें पूरे करेंगे? खर्चात घर के कैसे पूरे करेंगे? लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से ये सारा काम मुतासिर हुआ है। हमारा धागे जो है ना ख़राब हो जाते हैं, मशीनरी ख़राब हो जाती है, इसी की वजह से ख़राब हो जाती है। बेचारे बहुत परेशान हैं, मज़दूर जितने भी हैं, हमारे समय सब परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर चलते हैं, देख लो 50-50 हज़ार हफ्ते का डीजल खर्च हो जाता है, लेकिन जो है ना काम हमारा फिर भी वही का वहाँ रहता है। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। हमें लोड शेडिंग ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। बस इसका कोई हल अगर हुकूमत निकाले तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं निकालेगी तो फिर मज़दूर बेचारे ने क्या करना है? मरना ही है, भूखे मरना है उसने। आपके धागे भी जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं? वो धागे ख़राब हो जाते हैं, ये जितनी मशीनरी वाली मशीनरी भी ख़राब हो जाती है। यानी एक दफ़ा ट्रिप होती है ना, तो समझ लो कि 2 घंटे के बाद उस मशीन को हमने सेट करना होता है। 2 घंटे के बाद ही फिर मशीन चलेगी, तब तक मशीन बंद रहेगी। तो समझ लो कि हमारी प्रोडक्शन में भी जब ये मशीन बंद होती है, फिर उसके बाद जब दोबारा आप चलाते हैं तो चलाने में भी तो उसको वो वर्किंग कंडीशन में आते हुए टाइम चाहिए होता है। टाइम चाहिए होता है। उसमें ये होता है कि मजदूर जितना भी होते हैं बेचारा, वो उसको सेट करने में 2 घंटे उसके ज़ाया हो जाए ना, कम से कम उसका 200 का नुकसान समझ लो हो गया 1 घंटे में। तो ये महंगाई देखो कितनी ज़्यादा महंगाई, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हुए कुछ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मज़दूर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जी कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमेशा हरकत में बरकत है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन बेचारे मज़दूर घर से मज़दूरी करने के लिए निकले हैं, काम करने के लिए निकले हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए निकले हैं, लेकिन तभी काम करेंगे ना कि जब बिजली होगी। अगर बिजली नहीं होगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे? भाई मुझे बताओ कि आपके घर का चूल्हा जलता है? कहाँ से चलता है? जब यही नहीं चलेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? यहाँ से कुछ कमाएंगे तो घर में ले जाएंगे ना। रात इधर बैठे रहते हैं। अगर 14 घंटे रात में आते हैं तो 4 घंटे काम चलता है, 10 घंटे लाइट बंद रहती है। अगर इधर चलेगा तो घर का चूल्हा जलेगा ना, इधर ही नहीं चलेगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं कि चलो गुजारा मजारा हो, मगर इधर वो गुजारा मजारा भी नहीं होता है। ये चलेंगी, बिजली जब बंद होती है आती है, या बंद होती है मशीन बंद हो जाएगी, तानी टूट जाएगी, फिर तानी में लगे रहते हैं। अगर ये चलेगी तो फिर ही काम चलेगा ना। ठीक है, और इसकी वजह से यकीनन काफ़ी हद तक जो है वो काम आपका ख़राब हुआ है। ख़राब हुआ है। ठीक है, बिजली बंद होती है बहुत धागे टूट जाते हैं, बाद उसको धागे लगाने में काफ़ी अरसा देर लग जाती है। भाई आपके साथियों ने मुझे ये बता दिया है कि यकीनन काम क्या चल रहा होगा, आपके सामने सूरत हाल है, हम भी देख रहे हैं कि बिजली नहीं है।
आपके घर की क्या सूरत हाल है? हाल भैड़ा है, मजदूर बंदे ਇਹੋ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹੋ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। सारी अगर रात की ड्यूटी है, सारा दिन इधर बैठे रहते हैं, रात को मच्छर काटता है, सुबह मलेरिया या टाइफाइड हो जाता है, काम पे आने जो नहीं रहते। आप इस फैक्ट्री में कब से हैं? कितना अरसा हुआ है आपको? जी, कितना अरसा हुआ आपको यहाँ पर? इस फैक्ट्री में या फील्ड में? इस फील्ड में? फील्ड में तो 30 साल हो गया मुझे काम करते हैं। 30 साल से आप इसी फील्ड में? जी, 30 साल से। इतने लंबे अरसे से कभी आपने सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे जब आपने शुरू में काम शुरू किया था? क्या पता था, जब हम ये काम करते थे ना उस वक्त जज की इतनी तनख्वाह होती थी जितने हम पैसे कमाते थे, लेकिन अब तो मुश्किल हो गया, खाना में रूटीन 2 टाइम की चल रही। पहले कभी क्या फैक्ट्रीज ये 24-24 घंटे भी चला करती हैं? फैक्ट्री तो 24 घंटे चलती थी, अब भी 24 घंटे, लेकिन ड्यूटी हम पूरी देते हैं, लाइट है या नहीं है, हम तो इधर ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आगे चल के हम हमारे साथ एक और यहाँ पे मज़दूर भाई खड़े हैं जो यहाँ इस फैक्ट्री में काम करते हैं उनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जो आखिर में मैंने यहाँ पर आपके साथी से सवाल भी पूछा कि क्या फैक्ट्रीज़ में पहले 24-24 घंटे काम होता है, उन्होंने कहा जी पहले भी होता था, अब भी होता है, लेकिन अब यह है कि ज़रा वक्त हमें ज़्यादा देना पड़ता है। पहले कितने घंटे आप काम करते थे और आपको एक अच्छी आमदन हो जाती थी, और अब आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है उस अच्छी आमदन तक पहुँचने के लिए? कम से कम नहीं तो 20,000 हो तो फिर हम कर सकते हैं, आप घर का गुजारा कर सकते हैं, कम से कम 20,000 हो तो। और उसके लिए अब फिर आपको क्योंकि बिजली नहीं होती है तो ज़्यादा घंटे यहाँ पे देने पड़ते हैं, वक्त ज़्यादा गुजारना पड़ता है। वो तो क्या, अब हमने तो 12 घंटे लगाने हैं, 12 घंटे नाल दिन लगाने होते हैं, हमारे 12 घंटों में 6 घंटे भी नहीं आती, 6 घंटे भी नहीं आती। हम जब लाइट बंद हो जाती है तो फिर काम करने लगते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं सेट करने पे काम, तो फिर लाइट बंद हो जाती है। चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने शुरू में गुजरांवाला शहर की सड़कों का हाल आपको दिखाया कि वहाँ पर लोग किस तरह से सरापा एहतजाज थे, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे थे कि हमें बिजली चाहिए, लोड शेडिंग ख़त्म करो। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए लाहौर शहर में क्या सूरत हाल है वो भी आप तक हमने पहुँचाई। और फिर गुजरांवाला शहर के ये हमारी सनतें, ये गुजरांवाला शहर एक सनती शहर है और अपनी सनत के लिए जाना पहचाना और माना जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ से चीज़ें तैयार होती हैं, प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं और दुनिया से बाहर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो अब एक्सपोर्ट भी कम होती चली जा रही है, यहाँ पर लोगों की मजदूरी भी कम होती चली जा रही है, लोगों की परेशानियों में भी इजाफा होता चला जा रहा है, लोगों की तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है। मुस्तकबिल में क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। ये फैक्ट्री भी मेरी इस आखिरी जुमले की जीती जागती मिसाल है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मुरझाए हुए चेहरे हैं मज़दूरों के, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। हुकूमत से हम ये गुजारिश करते हैं कि इन तमाम मज़दूरों के लिए, इन तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इस अवाम के लिए जिनका हम नारा लगाते हैं कि हम जी अवामी हुकूमत है, हम जमहूरी हुकूमत है, हम अवाम के दिए गए वोटों से मुंतखब होकर इन ताकत के ऐवानों में जाके बैठे हैं, खुदारा इनका ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर ये मामला इसी तरह से चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि जब इनकी बर्दाश्त से मामला बाहर हो जाएंगे और हमें उस वक्त से डरना चाहिए और उस वक्त के आने से पहले ही कोई ना कोई हल तलाश कर लेना चाहिए जो कि मुस्तकिल हल हो, आर्जी हल ना हो। मुझे अली मुमताज़ को प्रोग्राम हम लोग से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। छोड़े जा रहे हैं आपको इस उम्मीद के साथ कि जब हम लौट कर आपकी खिदमत में आएंगे तो ये बिजली का बहरान अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं तो किसी हद तक इसमें बेहतरी आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।